एक बंद पड़ा हॉस्पिटल, काली गहरी रात और एक लिफ्ट जो ऊपर या नीचे जाने का जरिया नहीं बल्कि मौत का दरवाजा है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, हकीकत टूटने लगती है, दीवारें सांस लेने लगती है और अंधेरे में छिपा हुआ सच बाहर आने लगता है, जिसे जानना शायद एक सबसे बड़ी गलती थी। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। हम बात कर रहे हैं एक वियतनामी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म के बारे में, जहाँ हर फ्लोर के साथ डर बढ़ता है और हर बटन दबाने पर मौत और करीब आ जाती है। मूवी शुरू होती है और हम ट्रैंक नामक एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने घर में बैठे कुछ क्रीपी ड्राइंग्स बना रही थी। तभी उसे उसकी दोस्त जीना का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मैं उसी वीरान हॉस्पिटल के लिफ्ट में हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी लिफ्ट अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और जीना को एक फ्लोर पर लाकर छोड़ती है। अब जीना समझ चुकी थी कि यहाँ आना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। इसी बीच वो अपने सामने एक काले साए को देखती है। ट्रैंक जीना को फौरन वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले जीना कुछ रिस्पॉन्स करती वो साया उसे मार देता है। अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत से ट्रैंक पूरी तरह टूट गई थी। सीन कट होकर हम ट्रैंक को उसके स्कूल में देखते हैं जो अब तक जीना की मौत से उबर नहीं पाई। तब हमें ये भी पता लगता है कि ट्रैंक अपनी बेचैनी को कम करने के लिए क्लॉस्ट्रोफोबिक की दवाइयाँ खा रही है। दूसरी तरफ हम ट्रैंक की क्लासमेट नॉक को देखते हैं जो उसकी बहन भी थी और वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैंक के बर्थडे पर उसके घर पे एक पार्टी प्लान कर रही थी, लेकिन इतने लोगों को देखकर ट्रैंक थोड़ा सा हिचकिचाती है। नॉक जब कहती है कि हम बस एक ही घंटा पार्टी करेंगे तो ट्रैंक मान जाती है, जिसके बाद हम ट्रैंक को उसके बिल्डिंग के नीचे लिफ्ट के पास देखते हैं जो किसी कारण लिफ्ट में जाने से डर रही थी। तभी वहाँ नॉक भी आकर उससे कहती है कि अब उसे लिफ्ट के डर से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन ट्रैंक उसकी बातों को इग्नोर करके सीढ़ियाँ ले लेती है। अब ऐसा कौन सा डरावना अतीत है ट्रैंक का जो वो आज तक लिफ्ट में जाने से डरती है, तो यह आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। बस वीडियो में आगे तक बने रहना। अब हम ट्रैंक को उसके रूम में देखते हैं जिसके रूम की दीवारें डरावने और क्रीपी स्केचेस से भरी हुई थी। उधर ट्रैंक के पिता को उसकी एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ नंबर्स के आगे उसका एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। जैसे 4th फ्लोर के आगे लिखा था घुटन का डर महसूस होना, 2nd फ्लोर के आगे लिखा था अंधेरे का डर महसूस होना, 6th फ्लोर के आगे बीमारी का डर, 10th फ्लोर भूल जाने का डर और 5th फ्लोर पाप में डूब जाने का डर। ट्रैंक के पिता को इन सब चीजों का मतलब ही नहीं समझ आता, तो वो 4, 2, 6, 10 और 5 इस सीक्वेंस को नोट डाउन करते हैं। तभी वहाँ ट्रैंक आकर अपने पिता को उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जीना के अफेयर वाली फोटो दिखाती है और कहती है कि मेरी डायरी वापस करो वरना मैं सब कुछ मॉम को बता दूंगी। ट्रैंक के पिता उसे डायरी तो लौटा देते हैं, लेकिन वो ट्रैंक से कहते हैं कि जीना बार बार एक गेम के बारे में बात कर रही थी। यहाँ तक कि वो ट्रैंक से वादा भी करते हैं कि वो बस इन नंबर्स का मतलब समझाए, फिर वो खुद उसकी मॉम को सब कुछ बता देगा। जिसके बाद ट्रैंक अपने पिता को बताती है कि ये कोई नंबर्स नहीं बल्कि फ्लोज है। 4th, 2nd, 6th, 10th और 5th ये एक तरह का सीक्वेंस है जो फॉलो करके जब कोई 5th फ्लोर पर पहुंचेगा तब शैडो वर्ल्ड से एक औरत बाहर आती है, ये देखने के लिए कि आखिर शैडो वर्ल्ड का दरवाजा किसने खोला है। ट्रैंक के पिता उससे पूछते हैं कि आखिर वो चाहती क्या है। ट्रैंक कहती है कि आत्माएं, वो जितनी ज्यादा आत्माएं खाएगी उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनेगी और हम बस एक ही चीज कर सकते हैं कि हमें आखिरी बार इस गेम को खेलकर डार्क मेडन को हराना होगा। ट्रैंक के पिता इस चीज में मदद करना चाहते थे, लेकिन ट्रैंक को उन पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सीन कट होकर हॉस्पिटल पर आता है जहाँ ट्रैंक के पिता आखिरी बार गेम को खेलने और जीना को वापस लाने लिफ्ट के पास आते हैं। वही नॉग और उसके दोस्त ट्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके घर आते हैं, जहाँ सभी काफी एंजॉय करते हैं। तभी ट्रैंक को उसकी मॉम का कॉल आता है जो ट्रैंक से पूछती है कि क्या तुम्हारे पिता सॉन घर पर है। उन्हें फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। अब 10 मिनट में ट्रैंक की मॉम घर आने वाली थी, इसलिए सभी साफ सफाई करके वहाँ से निकलते हैं सिवाय नॉक के। तभी ट्रैंक को उसके पिता सॉन का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल के उसी लिफ्ट में हूँ और मैं 5th फ्लोर पर जा रहा हूँ। 5th फ्लोर के बारे में सुनते ही ट्रैंक चौंक जाती है और तभी अचानक से कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सॉन को दिखाया जाता है जो 5th फ्लोर पर आ गए थे। वो ट्रैंक को फिर से कॉल करके बताते हैं कि मुझे
मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा और जीना भी यहाँ पर नहीं है कि तभी अंधेरे में से गहरी लाल रोशनी के साथ डार्क मैडन वहाँ आती है। ये सब सुनकर ही ट्रैंक को डर लगने लगा था। वो फौरन सॉन को वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले सॉन वहाँ से निकलते उनकी चीख के साथ फोन कट हो जाता है। ट्रैंक खुद को संभाल पाती इससे पहले ही घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पर उसकी मॉम थी जो अब तक सॉन के लिए काफी चिंता में थी। नॉक चुपचाप ट्रैंक को कमरे में लेकर आती है और उसके कुछ कपड़े पैक करने लगती है क्योंकि उसे सॉन को बचाने जाना था। ट्रैंक उसे समझाती है कि वो कोई ट्रिप वाली जगह नहीं है और ना ही तुम उस जगह के बारे में जानती हो, लेकिन नॉक को तो बस वहाँ कैसे भी करके जाना था। तो वो इनडायरेक्टली अपनी बहन को धमकाती है कि अगर तुम नहीं चली तो मैं अकेले चली जाऊंगी। इसलिए ना चाहते हुए भी ट्रैंक को उसके साथ जाना पड़ता है। नॉक को लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल होगा, लेकिन जब वो उस डरावने हॉस्पिटल को बाहर से देखती है तब उसे समझ में आता है कि उसकी यहाँ ना कितनी बड़ी गलती थी। अब ये लोग पीछे मुड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो पार्किंग में आते हैं क्योंकि ना ही तो वहाँ कोई गार्ड था ना ही कोई इंसान। ट्रैंक बताती है कि माना जाता है कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। दोनों अंधेरे में से होते हुए लाइट जलाने के लिए मेन स्विच की तरफ आते हैं, लेकिन स्विच तो ऑलरेडी चालू था। लेकिन फिलहाल ट्रैंक इस बात को इग्नोर करके नॉक के साथ आगे बढ़ती है और उसी मायावी लिफ्ट के पास आती है। तभी ट्रैंक को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी घर आ जाओ। इसके बाद यह हमें पता लगता है कि ट्रैंक आखिर क्यों लिफ्ट में जाने से इतना डरती है। असल में उसने एक बच्चे को अपनी आंखों के सामने लिफ्ट में मरते हुए देखा था और उस हादसे को वो आज तक भुला नहीं पाई है। इन सब बातों के बीच उन्हें जीना का मोबाइल फोन मिलता है जो अब तक चल रहा था। नॉक को यह समझ नहीं आ रहा था कि जीना तो 1 साल पहले गायब हो गई थी, तो उसका फोन यहाँ कैसे आया। तभी उसे पता लगता है कि सॉन और जीना का अफेयर चल रहा था, तो शायद सॉन ने ही जीना का फोन यहाँ रख दिया हो। अब नॉक जीना के फोन में एक मैसेज देखती है जो 6:01 पर भेजा गया था और अब बज रहे हैं 6:05, यानी अभी अभी यहाँ कोई आया था, लेकिन कौन। इसी का पता लगाने के लिए कि कहीं ये मैसेज जीना ने तो नहीं भेजा, नॉक ट्रैंक को सलाह देती है कि हमें भी वो गेम खेलना चाहिए, लेकिन ट्रैंक उसे मना कर देती है। नॉक उसे कहती है कि अगर तुम नहीं चले तो मैं अकेले खेलूंगी। ट्रैंक नॉक को खतरे में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए ट्रैंक गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर सिर्फ नॉक अकेले जाएगी और ट्रैंक बाहर से ही उसे गाइड करेगी। साथ ही ट्रैंक नॉक को चेतावनी देती है कि गलती से भी 5th फ्लोर का बटन मत दबाना, सीधे 10th फ्लोर का दबाना, वहाँ से हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। नॉक उसकी बात मान जाती है और लिफ्ट में दाखिल होती है, इस बात से अनजान कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रही थी, नॉक की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। बाहर गाइड करते वक्त ट्रैंक को भी जीना के हेलोसिनेशंस होने लगते हैं, जिस कारण उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। ट्रैंक बेहोशी की हालत में अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है, जहाँ पर उस मरी हुई बच्ची के साथ अचानक से वो उठ खड़ी होती है और फौरन नॉक का कॉल रिसीव करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो है कहाँ। जिस पर नॉक जवाब देती है कि वो 5th फ्लोर पर है। ये सुनते ही ट्रैंक नॉक से कहती है कि अगर उस औरत ने लिफ्ट में एंट्री ली तो ना तो उसकी तरफ देखना ना ही उससे बात करना। वीडियो कॉल में जैसे ही ट्रैंक उस औरत को देखती है, वो फौरन नॉक को लिफ्ट से बाहर निकल के ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले ही वो औरत लिफ्ट में एंटर हो जाती है। डरी हुई नॉक अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने फोन के जरिए उस औरत को देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक से कनेक्शन कट हो जाता है, जिससे ट्रैंक को अब नॉक की काफी चिंता होने लगी थी। लिफ्ट जब ग्राउंड फ्लोर पर आती है तब ट्रैंक को नॉक का सिर्फ फोन ही मिलता है, यानी वो औरत नॉक को अपने साथ ले गई। ट्रैंक कुछ समझ नहीं पाती, इससे पहले ही वो अपने पीछे उसके पिता सॉन को देखती है जो पजेस हो चुके थे और पजेस सॉन से बचने के लिए ट्रैंक गलती से लिफ्ट के अंदर घुस जाती है। और जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, फिर भी वो खुद को तसल्ली देती है कि उसे बिल्कुल नहीं डरना है। यही सोचकर जैसे तैसे सीक्वेंस वाइज वो हर फ्लोर पर जाके गेम की शुरुआत करती है। जैसे ही वो 5th फ्लोर पर आती है, वो औरत लिफ्ट में एंटर होती है जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, पर ट्रैंक अपने आप को संभालते हुए अपनी नजर नहीं घुमाती और जैसे ही 10th फ्लोर आता है वो लिफ्ट से बाहर निकलकर जितना तेज हो सके भागने लगती है, क्योंकि वो वापस भी नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बचने के लिए सीढ़ियां लेती है। पर वहाँ इतना अंधेरा था कि साफ साफ कुछ भी देखना नामुमकिन था। तभी वो लॉबी में ही किसी की लाश देखती है जो अचानक से उठ खड़ी होती है और वो और कोई नहीं बल्कि जीना थी जो पजेस हो चुकी थी। वो ट्रैंक को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में ले आती है। इसी दौरान हम देख पाते हैं कि ट्रैंक को बेहोशी की हालत
में दिख रहा है कि सॉन उसके घर पहुंच चुका है। इधर जीना ट्रैंक के बॉडी में किसी तरह का सीरम इंजेक्ट करती है। तभी वहाँ नॉग आके जीना पर हमला करती है और ट्रैंक को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आती है। लेकिन नॉग की हालत काफी बुरी थी। ट्रैंक को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि यहाँ बस वो दोनों ही थे, सिर्फ वो दोनों। ट्रैंक नॉग को बताती है कि जब गेम पूरा हो जाता है तब तुम उस दुनिया में पहुंच जाते हो जहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं होता। तो हमें अगर फिर से घर जाना है तो हमें उस डीमन को हराना होगा। लेकिन नॉग तो जैसे यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। वो ट्रैंक को बताती है कि मेरे अंदर किसी तरह का ब्लैक सीरम इंजेक्ट किया गया जिससे मुझे सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे हैं। इस बात को सुनकर ट्रैंक को पता लगता है कि वो ब्लैक सीरम ही जरिया है जिससे डार्क मेडन हमें काबू में कर सकती है और जितना सीरम अंदर होगा वो तुम्हें उतना ही कंट्रोल करेगी। और मैंने सपने में देखा था कि उसकी अगली शिकार मेरी मॉम है और इससे पहले ज्यादा देर हो जाए हमें मॉम को बचाना होगा। जैसे ही ट्रैंक पीछे मुड़ती है वहाँ जीना थी जो उसे रोकने आई थी। नॉग जीना को रोके रहती है और ट्रैंक अपनी मॉम को बचाने हॉस्पिटल के अंदर आती है और एक बार फिर से लिफ्ट के अंदर जाकर गेम स्टार्ट करती है। लेकिन इस बार उस सीरम की वजह से उसका दिमाग चकराने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो रही है। तभी उसे दिखता है कि सॉन उसकी मॉम को 5th फ्लोर पर लेकर आया है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ट्रैंक फौरन 5th फ्लोर पर आकर अपने मॉम को बचाकर वापस लिफ्ट में आती है। सॉन भी लिफ्ट में आने की कोशिश करता है लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके साथ ही ट्रैंक की आँख खुलती है। यानी ये जो कुछ हुआ वो सब ट्रैंक का बस एक सपना था और उसकी मॉम, सॉन, जीना, नॉग सारे सही सलामत थे। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ डरी हुई ट्रैंक को उसकी मॉम आकर संभालती है और उससे कहती है कि तुम्हें दूसरे देश में जाना है, इस वजह से तुम नर्वस हो। सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें वक्त देना चाहिए था, पर अब से मैं तुम्हें वक्त जरूर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दूसरे देश जाओ। हालांकि ट्रैंक भी अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद ट्रैंक की मॉम उसे सुलाकर अपने कमरे में आती है जहाँ सॉन उनसे पूछता है कि क्या ट्रैंक अब भी अपनी दवाई ले रही है। ट्रैंक की मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सॉन ने ऐसा क्यों पूछा। तभी सॉन उन्हें दिखाता है कि ट्रैंक की दवाई की बोतल पूरी की पूरी भरी हुई है। यानी ट्रैंक अपने पेरेंट्स से झूठ कहती थी कि उसने दवाई ले ली है, इसलिए उसे बीच बीच में दौरे पड़ते थे क्योंकि वो हर छोटी से छोटी चीज को दिल में रखती थी। सॉन यहाँ ट्रैंक के कमरे में आकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपनी दवाइयाँ क्यों नहीं ली। इस पर ट्रैंक सॉन को बताती है कि मुझे कोई दिमागी बीमारी नहीं है, मैं बस अंदर से टूट चुकी हूँ। लिफ्ट में जो कुछ हुआ वो मेरा गुजरा हुआ कल था। अगर मुझे अपने डर पर काबू पाना है तो सब भूलना होगा। ये कहकर वो अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देती है। अगले दिन ट्रैंक स्कूल आकर जीना और नॉग से मिलती है और बिना डरे लिफ्ट में जाती है। यानी कि नए सवेरे के साथ ट्रैंक ने अपने डर पर काबू पाकर जीना सीख लिया था। इसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी हमें एहसास दिलाती है कि डर कितना भी ज्यादा हो, अंधेरा कितना भी घना हो, कमजोर बिल्कुल भी मत पड़ना। अगर मन मजबूत रखोगे तो डर पे भी मात कर सकते हो। दोस्तों, तो ये थी कहानी द लिफ्ट मूवी की और IMDb पर इसकी रेटिंग से 3.3 आउट ऑफ 10। और आपकी राय कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।